जय माई की। मैं प्रतीक बोल रहा हूँ मुंबई से। तो मैं आपको अनुभव बताऊंगा मेरा तीर कंगन के माध्यम से। आज से 2 साल पहले मेरे एक दोस्त ने मुझे विशाल गुरु जी के बारे में बताया। तो मैं उनके यूट्यूब वीडियो देखता था। तो मुझे वहाँ पे वीर कंगन के बारे में पता चला। और जो जितनी इंफॉर्मेशन ये डालते थे वो आप देखेंगे बाकी कई यूट्यूबर से कई गुना ज्यादा बेटर है। और कोई गलत नहीं बताते हैं, ठीक है। और तो मैंने विशाल गुरु जी से, मेरे दोस्त ने एक्चुअली विशाल गुरु जी से संपर्क करके मेरे लिए भी कंगन मंगवाया, फिर मुझे दिया था। तो उसके बाद क्या हुआ था कि मुझे थोड़ा डर लगता है साधना सिद्धि और शक्ति से। तो मैं उसकी साधना नहीं करता था, मतलब सिर्फ घर में रखा था। और जो नॉर्मल आपका जो पूजा पाठ होती है जैसे धूप बत्ती वगैरह इतना कर देता था मैं। तो 2 साल के बाद से 2024 में थोड़ा मेरे जॉब के ऊपर थोड़ी बात आ गई थी। मतलब कंपनी मेरे को निकालने के बारे में ही सोच रही थी। तो मुझे कहीं से पता चला कि कंपनी मेरे बारे में कैसा डिसीजन लेने वाली है। तो मैंने ये चीज विशाल गुरु जी को बताई कि मेरी सहायता करें। उन्होंने फिर मुझे कहा कि आपके पास जो वीर कंगन है जो दिया गया है उसका इस्तेमाल करने का भी समय आ गया है। तो आप ऐसे ऐसे करिए, ठीक है। तो मैंने नरसिंह गणपति वीर महाराज जो है इनका 21 डेज का साधना मतलब मंत्र जाप वगैरह करने का फैसला किया विशाल गुरु जी के मार्गदर्शन में। जैसे उन्होंने बताया वैसा मैंने किया। तो मेरी हालांकि वो साधना पूरी हो नहीं पाई, 11 ही दिन हुए, ठीक है। और 11 दिन में मेरा एक कंपनी से ट्रांसफर हो गया। मेरे को एक दूसरे पूरा प्रोजेक्ट दिया गया संभालने को, जिसमें मेरा क्या बोलते हैं, मेरा परफॉर्मेंस अच्छा था। तो कंपनी ने फिर बाद में अपने डिसीजन पे पछतावा किया, ठीक है। और वही कंपनी जो मुझे निकालने के बारे में सोच रही थी, वही कंपनी ने मुझे प्रमोशन भी दिया, मेरा इंक्रीमेंट भी किया, ठीक है। तो इस तरीके से कार्य करता है। वो पूरा नहीं हुआ था, आदेश में खंडित हुआ था, मतलब साधना छोड़नी पड़ी थी मुझे। वो भी मैंने ऐसे नहीं छोड़ी थी, विशाल गुरु जी को सारी बात बताई। उन्होंने जिम्मेदारी ली कि आप जाइए, अब कुछ नहीं होगा। तो ऐसे गुरु बहुत कम होते हैं जो इतना जिम्मेदारी वगैरह आपकी लेते हैं, ठीक है। और उस 11 दिन में मुझे अनुभव भी हुए, ठीक है। अनुभव में रात को मुझे नींद खुलते ही मतलब ऐसा लगा जैसे कोई काली परछाई मेरे सामने खड़ी है। तो मैं मतलब खुश हुआ, लोग डरते हैं, मतलब मैं बहुत खुश हो गया था। और वो मैं जैसे उठा पूरा, तो वो जा चुके थे। तो मैंने प्रणाम किया और मतलब कहा कि मैं समझ गया हूँ आप ही है और मैं आपको प्रणाम करता हूँ, इस तरीके से मैंने बोला, ठीक है। तो इतना ही मेरा वो अनुभव था। पूर्ण ना होने के कारण कुछ मेरे जो कार्य होते होते भी रह गए, और भी 2-3 मेरे कार्य थे जो काफी समय से रुके पड़े थे। वो होते होते मतलब जब साधना चल रही थी उस समय तो होने के बारे में उनकी वो होने वाले ही थे लगभग। बट जब वो बीच में छूटा तो आदेश से इसमें वो हट गए, मतलब नहीं हुए, सिर्फ मेरी नौकरी बची, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने 2-3 महीने साधना नहीं कर पाया, समय ना मिलने के कारण। और उसके बाद फिर अप्रैल में एक दृढ़ संकल्प लिया, जब आपका नवरात्रि के पहला दिन में विशाल गुरु जी से मैंने बोला, तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप इसको शुरू कर दीजिए। तो मैंने शुरू किया। इसमें मुझे कुछ अनुभव नहीं हुआ। पहली बार वाली जो छोटी हुई थी उसमें हुआ था, इसमें नहीं हुआ मुझे कोई अनुभव। बट एक दिन में मतलब सपने में ऐसे काला आदमी दिखा था, बट हाँ वैसा अनुभव नहीं हुआ जैसा पहले वाले में हो रहा था। तो मैंने ये बात भी विशाल गुरु जी को बोली, मुझे आप कंटिन्यू करिए। तो मैंने कंटिन्यू किया। और उसके बाद फिर बस मेरे घर में मेरे भाई, मेरे मम्मी
को रात को डरावने डरावने सपने आने लगे और भूत प्रेत सब दिखने लगे सपने में उनके। और 21 दिन पूरा हुआ। पूरा होने के बाद 3-4 दिन तक उनको ऐसे भूत प्रेत के सपने दिखने लगे। ठीक है। मेरे पूर्वजों के भी सपने उनको दिखने लगे थे। तो ये ऐसा अनुभव हुआ। उसके बाद से अब तक घर में ऐसा कुछ भी किसी को कोई सपना नहीं आ रहा है। बहुत अच्छा पॉजिटिव वाइब है। तो आप वीर कंगन को लीजिए, करिए। और जो मेरा रुका हुआ कार्य था पहले वाले साधना में, तो दूसरे वाले साधना में मेरा वो कार्य भी पूरा हो गया। ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करता है। कैसा अनुष्ठान होता है, वो क्या रहता है, जाप कैसे करना है, विधि क्या है, सब आपको विशाल गुरु जी बताएंगे। तो उनके मार्गदर्शन में आप करिए। अच्छा अनुभव होगा आपको। और